फैजल नाम का ड्रग माफिया अपने कुछ गुंडों के साथ सिया के घर में घुस गया। राघव ने जैसे ही उन गुंडों को वहां देखा तो उन्हें सिया के घर से बाहर जाने की धमकी दी, लेकिन फैजल ने वहां से बाहर जाने के लिए मना कर दिया और सिया राघव के रिश्ते को लेकर तंज कसने लगा। फैजल की बातें सुनकर राघव सिंघानिया को गुस्सा आ गया और उसने गुस्से में आकर उसके मुंह पर एक जोरदार घूंसा दे मारा, जिसकी वजह से फैजल का दांत टूट गया और उसके मुंह से खून बहने लगा। अपने चेहरे पर लगा खून देखकर फैजल का सिर चकरा गया। फैजल ने गुस्से में राघव सिंघानिया को धमकी देते हुए बोला, तूने मुझ पर हाथ उठाया, अब देख मैं तेरी बीवी और तेरे साले का क्या हाल करता हूँ। राघव ने उसे चैलेंज करते हुए कहा, अबे मर्द का बच्चा है तो मेरे साथ लड़ना, किसी के सिर पर बंदूक तान कर तू अपने आप को मर्द समझ रहा है क्या? राघव की बात सुनकर फैजल ने चैलेंज एक्सेप्ट करते हुए बोला, ओह तो तू मुझे चैलेंज कर रहा है? राघव सिंघानिया, वैसे तेरी जानकारी के लिए बता दूं, मैं रेसलिंग में चैंपियन था। राघव ने फैजल का मजाक उड़ाते हुए हंसकर कहा, वो तो तेरी फौज देखकर ही पता चल रहा है कि तू किस चीज का चैंपियन है। राघव की बात सुनकर फैजल ने चौंकते हुए पूछा, मेरी फौज? कौन सी फौज? क्या मतलब है तेरा? राघव ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, अपने साथ 5-6 मुस्टंडे रखकर और उन सबके हाथों में बंदूक देकर तू कोई भी चैंपियन बन सकता है, और सिर्फ रेसलिंग ही क्यों, कराटे में भी चैंपियन बन सकता है। फैजल ने राघव से सवाल करते हुए पूछा, तो तू मेरी नेशनल रेसलिंग चैंपियनशिप का मजाक उड़ा रहा है? राघव ने शांत स्वर में कहा, नहीं, मैं तो तुझे सच का आईना दिखा रहा हूं कि चंद पैसे देकर खरीदी गई चैंपियनशिप से कोई रेसलर नहीं बन जाता। अगर तू रेसलिंग का इतना ही बड़ा चैंपियन है तो सिया और रॉकी के सिर से बंदूक हटा और फिर दिखा अपनी रेसलिंग। लेकिन फैजल ने तो सच में अपनी हवा बांधने के लिए रेसलिंग चैंपियनशिप की ट्रॉफी खरीद ली थी। उसे तो रेसलिंग का आर भी नहीं आता था। कुश्ती में किसी को हारना तो दूर, कुश्ती के नाम से ही उसके पसीने छूट जाते थे। लेकिन अपनी इज्जत बचाने के लिए उसने राघव से कहा, वैसे मैं तुम्हें रेसलिंग में हरा देता, लेकिन अभी मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं तुम्हारे साथ कुश्ती करने में अपना समय बर्बाद करूं। मुझे तो बस जल्दी से इस लड़की को यहाँ से लेकर जाना है। राघव फैजल के सामने सीना तान कर उसकी आंखों में आंखें डालकर बोला, नहीं ले जा सकता। जब तक मैं यहाँ हूँ तू सिया को अपने साथ तो क्या, वो जहाँ खड़ी है उससे एक कदम भी दूर नहीं ले जा सकता। राघव के सामने इस वक्त फैजल बंदूक तानकर खड़ा था, लेकिन राघव को कोई डर नहीं था। उसने धड़क से सीना तानकर अपनी बात कह दी थी और अब फैजल की आंखों में आंखें डालकर उसी की तरफ घूरे जा रहा था। राघव को अपनी तरफ घूरते देखकर फैजल 2 कदम पीछे हट गया और पीछे हटते हुए बोला, देख राघव सिंघानिया, या तो मुझे चुपचाप तेरी पत्नी सिया को ले जाने दे, नहीं तो मुझे जबरदस्ती तुझ पर गोली चलाकर तेरी वाइफ को यहाँ से लेकर जाना पड़ेगा। राघव घूरते हुए फैजल के पास आया और उसकी बंदूक की नोक पड़कर अपने माथे पर लगाते हुए बोला, चला गोली, मैं भी तो देखूं तू कितना बड़ा ड्रग माफिया है। आज राघव सिंघानिया तेरे सामने खड़ा है, अगर तुझमें हिम्मत है तो मुझे मार के दिखा। लेकिन राघव को अपने सामने इतनी बहादुरी से खड़ा देख फैजल के होश उड़ गए। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तभी राघव सिंघानिया फैजल की आंखों में आंखें डालकर घूरते हुए उसकी ओर बढ़ने लगा। राघव को अपनी तरफ बढ़ता देखकर फैजल डर के मारे कांपने लगा और कांपती आवाज में बोला, मैं बोल रहा हूँ, मैं तुम्हें गोली मार दूंगा, पीछे हटो। लेकिन राघव उसकी तरफ आगे बढ़ता ही रहा था। तभी पीछे से उसके गुंडे ने चिल्लाते हुए कहा, रुक जाओ मिस्टर राघव सिंघानिया, वरना ये गोली तुम्हारी बीवी के सिर के आर पार हो जाएगी। उस गुंडे के बोलते ही राघव ने पलट कर देखा तो पाया कि वो गुंडा सिया के सिर पर बंदूक की नोक रखकर उसे गोली मारने ही वाला था। तभी राघव घुटनों के बल जमीन पर बैठ गया। राघव को जमीन पर बैठा देखकर फैजल और उसके सभी साथी जोर जोर से हंसने लगे। तभी पलक झपकते ही राघव सिंघानिया अपने घुटनों पर बैठे हुए फर्श पर फिसलकर एक ही झटके में उस गुंडे के पास आ गया जो सिया के सिर पर गोली तानकर खड़ा था। उस गुंडे ने हंसते हुए अपने सामने बैठे राघव को देखा तो राघव वहां नहीं था, लेकिन जब तक वो अपने नीचे जमीन पर बैठे हुए राघव को देखता तब तक राघव ने उसके पैर को खींचकर उसे जमीन पर गिरा दिया और देखते ही देखते राघव ने अपने घुटनों से फिसलते हुए जमीन पर वहां खड़े उन सभी गुंडों को एक ही झटके में गिरा दिया। उन गुंडों को ऐसे गिरता देख रॉकी जोर जोर से ताली बजाते हुए बोला, अरे वाह राघव जीजू, आप तो हीरो हैं, आपने एक ही झटके में इतने सारे गुंडों को धड़ाम से गिरा दिया। इतना कहकर रॉकी दौड़कर राघव के गले लग गया। राघव ने रॉकी के बालों को सहलाते हुए बोला, बेटा तुम अपनी सिया दीदी को लेकर वहां साइड में खड़े हो जाओ।
तब तक जीजू इन गुंडों की धुलाई कर देते हैं। ओके। इतना कहकर राघव अपने घुटनों से उठकर खड़ा हो गया और रॉकी सिया के हाथ को पकड़ते हुए सिया को दूसरी तरफ लेकर चला गया। राघव की इतनी जबरदस्त फाइटिंग देखकर फैजल की आंखें फटी की फटी रह गईं। राघव ने घुटने पर बैठे हुए एक ही झटके में उन सभी गुंडों को पीठ के बल जमीन पर पटक दिया था। इसलिए राघव को दोबारा से अपनी तरफ बढ़ता देखकर फैजल के पसीने छूट गए और उसने डरते हुए राघव से कहा, भाई मुझे माफ कर दो और जाने दो, प्लीज भाई। लेकिन राघव ने हंसते हुए फैजल से कहा, अरे अभी कहाँ फैजल मियां, अभी तो मुझे आपके रेसलिंग के जलवे देखने हैं, आखिर हम भी तो देखें, कितने बड़े चैंपियन हैं आप। राघव की बात सुनते ही फैजल ने कांपते होंठों से कहा, नहीं भाई, मैं कोई चैंपियन नहीं हूं और ना ही मैंने कोई ट्रॉफी जीती है, मुझे रेसलिंग नहीं आती। राघव फैजल के पास जाकर मुस्कुराते हुए उसके कंधों पर हाथ रखते हुए बोला, मुझे पता है भाई, तुम कोई चैंपियन नहीं हो और ना ही तुम्हें रेसलिंग आती है। वैसे मैं तुम्हें जाने दूंगा, बस मुझे एक बार ये जानना है कि तुम्हें यहाँ किसने भेजा। जैसे ही तुम उस आदमी का नाम बता दोगे, मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा, शपथ। इस वक्त राघव ने अपना मुंह फैजल की तरफ किया था और वो सभी गुंडे जो राघव की पीठ की तरफ जमीन पर पड़े थे, वो सभी उठकर अचानक राघव की तरफ हमला करने लगे। तभी राघव ने उन गुंडों को देखे बिना ही फैजल का मुंह दूसरी दिशा में घुमा दिया और एकदम से पीछे मुड़कर उन गुंडों पर अपने पैर से हमला किया। राघव के इस हमले से वो सभी गुंडे एक बार फिर से जमीन पर गिर गए। वहीं फैजल अपनी गर्दन को पकड़ता हुआ दर्द में कराहते हुए बोला, बस करो भाई, हमें फाइटिंग नहीं आती, हमें माफ कर दो भाई, आज के बाद हम आपके और भाभी जी की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखेंगे, हम अभी चले जाएंगे। तभी राघव ने कहा, हाँ हाँ चले जाना मिस्टर फैजल मियां, लेकिन जाने से पहले मुझे उस आदमी का नाम चाहिए जिसने तुम्हें यहाँ सिया को ले जाने के लिए भेजा है। नाउ टेल मी द नेम। तभी वो गुंडा राघव के पैरों में पड़ते हुए बोला, वो भाई, हमें नंदिनी त्रिपाठी ने भेजा है, उन्होंने हमें कहा था हम सिया को उठाकर लाए और उसे खत्म कर दें। फैजल की बात सुनते ही राघव ने चौंकते हुए कहा, क्या नंदिनी, तुम लोग यहाँ नंदिनी के कहने पर आए हो? गोवर्धन त्रिपाठी की बेटी नंदिनी त्रिपाठी। फैजल ने जवाब देते हुए कहा, जी भाई, उसी ने हमें यहाँ भेजा था और हमसे साफ साफ कहा था कि हम लोग सिया को उठाकर लाए और उसे मार दे। राघव ने अपनी मुट्ठी भींचकर दांत पीसते हुए कहा, नंदिनी, तुमने मेरी सबसे अच्छी दोस्त होकर मेरी ही पीठ में छुरा भोंका। तुम मेरी सिया को मारना चाहती हो, लेकिन क्यों? सिया ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? आखिर कौन है नंदिनी त्रिपाठी और वो सिया को क्यों मारना चाहती है? क्या दुश्मनी है नंदिनी की सिया के साथ और राघव का नंदिनी से क्या रिश्ता है? जानने के लिए सुनते रहिए सीक्रेट ऑफ डेविल।